टिनेटस यानी कान में सीटी बजने की समस्या। आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग इस चीज में क्या गलतियां कर रहे हैं, हम किस सिम्टम को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और कब ये समस्या चिंता वाली चीज हो सकती है। अगर आपको भी कान के अंदर लगातार सीटी बजने की समस्या या भनभनाहट की समस्या होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो पूरा देखें और बाकी लोगों में भी शेयर करें। आज हम लोग जान लेते हैं कि टिनाइटिस आखिरकार होता क्या है। टिनाइटिस का मतलब होता है कान में सीटी आने की समस्या। उस समय जिस समय बाहर कोई आवाज नहीं हो रही है, उस समय आपको लगातार अगर कान के अंदर कोई आवाज सुनाई दे रही है तो उसको मेडिकल टर्म में टिनाइटिस बोलते हैं। टिनाइटिस की आवाज हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की होती है। किसी को सीटी की तरह आवाज आती है, किसी को लगता है जैसे कीड़े कान के अंदर आवाज कर रहे हो, भनभनाहट की आवाज होती है, किसी किसी को दिल के धड़कन की तरह आवाज महसूस हो सकती है। टिनाइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। नियर अबाउट 10 से 20% लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी टिनाइटिस की समस्या रही होती है। वास्तव में जानने वाली चीज यही है कि टिनाइटिस एज सच खुद एक बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है जो एक अंडरलाइंग कंडीशन की सिम्टम है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किन किन कारणों से ये टिनाइटिस की समस्या हो सकती है। तो टिनाइटिस के कारणों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला मोस्ट कॉमन कारण आता है, वो होता है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। जैसे फैक्ट्री वर्कर हो गए, ट्रैफिक पुलिस हो गए, या फिर एयरपोर्ट पे काम करने वाले लोग हैं जहां पर तेज आवाज लगातार आती रहती है, या फिर तो उनमें इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है क्योंकि तेज आवाज की वजह से सुनने की नसों में जो हेयर सेल्स होती है उनका डैमेज होता है, जिसकी वजह से आपको टिनाइटिस की समस्या हो सकती है। सेकंड मोस्ट कॉमन कारण होता है ईयर वैक्स। कई बार जब हमारे कान के अंदर वैक्स लगातार जमा होता रहता है, ब्लॉक करने लगता है, तो कान में प्रेशर डाल के वो टिनाइटिस की समस्या कर सकता है। वैक्स जो है बहुत ही ट्रीटेबल कॉज है। वैक्स को वैक्स डिसॉल्विंग ईयर ड्रॉप्स की हेल्प से बुलाया जा सकता है तथा ईएनटी सर्जन को दिखा के कान की सफाई करा के इस चीज से रिलीफ पाया जा सकता है। थर्ड कॉमन कॉज आता है ईयर इन्फेक्शन की वजह से, स्पेशली वो पेशेंट जिनके अंदर सीरस ओटाइटिस मीडिया यानी पर्दे के पीछे बलगम जमा होने की समस्या हो रही है, तो उनके केस में भी कान के अंदर टिनाइटिस की कंप्लेन जो हो सकती है। अगर हम लोग इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं तो इसके ट्रीटमेंट के साथ में ये टिनाइटिस की समस्या सॉल्व भी हो जाती है। फोर्थ कॉमन कॉज आता है कि यदि आप कोई ओटोटॉक्सिक ड्रग ले रहे हैं, जैसे टीबी में चलने वाली दवाइयां हो गई या फिर मेलिग्नेंसी के लिए दवाइयां हो गई, तो इन सब दवाइयों की वजह से हमारे कान की सुनने की नसों में डैमेज होता है, स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होता है। इस हाई फ्रीक्वेंसी लॉस की वजह से भी आपको टिनाइटिस की कंप्लेन हो सकती है। अगर आपकी को ऐसी कोई दवाइयां चल रही हो और आपको सुनने में कोई परिवर्तन लगे या फिर टिनाइटिस की कंप्लेन चालू हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। फिफ्थ कारण आता है, अगर आपको टिनाइटिस के साथ में चक्कर आने की समस्या और ये चक्कर आप कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक रह रहे हैं, स्पेशली मीनियस डिसीज के केस में, तो उस कंडीशन में भी आपको ये टिनाइटिस की कंप्लेन हो सकती है। सिक्स्थ कारण आता रखे है, कई बार किसी किसी व्यक्ति में टीएमजे ज्वाइंट यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट या जबड़े के जोड़ की वजह से भी कान के अंदर सीटी की आवाज महसूस हो सकती है, स्पेशली जब आप खाना खा रहे हो, दांतों को क्लिंच करें, प्रेशर दबाएं, तो उसकी वजह से भी आपको इस तरह की आवाजें महसूस हो सकती है। एक सेवंथ कारण आता है, वो होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खून का बहाव जब तेजी से बढ़ता है, कान की तरफ जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको ये टिनाइटिस की कंप्लेन लग सकती है। उनके अंदर टिनाइटिस का जो लक्षण होगा वो आपको बहुत कुछ हार्ट बीट से मेल खाता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें। अब मैं बात करना चाहूंगा तो इस चीज का कैसे इलाज किया जा सकता है। सबसे पहली चीज जो टिनाइटिस के केस में करी जाती है वो होता है टू आइडेंटिफाई द कॉज। अगर हमको कॉज पता लग जाता है, हमको कारण पता लग रहा है, तो हम लोग ट्रीटमेंट जो है ईएनटी विशेषज्ञ ट्रीटमेंट डायरेक्टली उस कॉज के लिए ट्रीटमेंट चालू करता है जहां कॉज में आराम मिलता है। यानी जैसे इन्फेक्शन है कान के अंदर, वैक्स की प्रॉब्लम है, अगर हम उसको ट्रीट कर देते हैं तो टिनाइटिस की समस्या जो है वहीं पर खत्म हो जाती है। सेकंड तरीका होता है अपने कान को लाउड नॉइज के एक्सपोजर से बचाना। यदि आप ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं तो हमेशा अपने कान को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, जिससे कि तेज आवाज की वजह से आपकी सुनने की नसों में कोई कमजोरी ना हो। और अगर आप लगातार हेडफोन का यूज करते हैं तो हेडफोन का वॉल्यूम हमेशा 60% से कम रखें और 60 मिनट से ज्यादा लगातार यूज ना करें। थर्ड तरीका रहता है टिनाइटिस के मैनेजमेंट में, वो कहलाता है साउंड थेरेपी। टिनाइटिस समस्या उस समय आपको जब ज्यादा महसूस होती है जब बाहर की आवाजें कम हो रखी हों, जैसे आपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है, रात में सोने के लिए जा रहे हैं, बाहर का सारा साउंड बंद हो गया है, तो उस समय आपको ये दिक्कत ज्यादा महसूस होगी। सोते समय आप बाहर कुछ एक्सटर्नल वॉइस को यूज कर सकते हैं, जैसे वाइट नॉइस के कई सारे वीडियोज वगैरह जो हैं आपको यूट्यूब पर मिल भी जाएंगे, जिनको आप बैकग्राउंड में चला के छोड़ सकते हैं और उन नॉइस की वजह से आपका डायरेक्टली ध्यान जो है टिनाइटिस की तरफ नहीं जाता। फोर्थ तरीका रहता है, वो कहलाता है टिनाइटिस रीट्रेनिंग थेरेपी। टिनाइटिस रीट्रेनिंग थेरेपी जो होती है वो एक कॉम्बिनेशन है काउंसलिंग प्लस साउंड थेरेपी का।
फिफ्थ तरीका आता है, वो कहलाता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें कि हम लोग क्या करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है, जहां पर हम लोग बस आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये एज सच कोई भयानक बीमारी नहीं है। पेशेंट को लगातार काउंसिल करा जाता है, जिससे कि पेशेंट का ध्यान इस बीमारी की तरफ से हट सके, बीमारी नहीं बोले, लक्षण की तरफ से हट सके। किसी किसी मरीज में अगर दवाइयां देने के बाद में भी मरीज को अगर आराम नहीं लग रहा है और सुनने की नसों में कमी है, तो उस कंडीशन में हियरिंग एड्स का भी यूज करा जाता है। तथा उन मरीजों में जहां सारे ट्रीटमेंट फेल हो रखे हो, तो उन कंडीशंस में और सुनने की कमी नहीं भी है, तब भी हियरिंग एड यूज करी जा सकती है। वहां पर स्पेशल तरह की हियरिंग एड्स आती हैं, जहां पर हियरिंग एड के अंदर एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको कहते हैं साउंड मास्किंग, वो यूज कर सकते हैं। तथा एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज होती है, लास्ट ऑप्शन जाता है लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल चेंजेस में आपको अपनी लाइफ में से लाइफ स्टाइल चेंज करके स्ट्रेस वाली चीजों से थोड़ा सा अपना ध्यान हटाना होगा, वर्क फंक्शन को आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, सोने का तरीका, लेट ना सोएं, टाइम से उठें, कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, तो उन सब से भी आपको आराम मिलता है। एंड में मैं एक चीज यही बोलना चाहूंगा कि एज सच टिनाइटस कोई जानलेवा चीज नहीं है, ये एक सिम्टम है अंडरलाइंग कॉज का। अगर हम लोग अंडरलाइंग कॉज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इस चीज को ट्रीट करा जा सकता है। हम टिनाइटस के लिए जितना सोचेंगे, जितना इस पर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ये हमको उतना ज्यादा महसूस होता है। जितना जब भी आपको दिक्कत लगे तो तुरंत नाकान रोग विशेषज्ञ की राय लें। इसमें कुछ डेंजर साइंस होते हैं जिनके लिए हमको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको टिनाइटस केवल एक कान में हो रही हो, सेकंड, अगर आपको टिनाइटस के साथ में सुनने में दिक्कत हो रही हो, थर्ड, अगर आपको टिनाइटस के साथ में चक्कर आने की समस्या हो रही हो, फोर्थ, टिनाइटस के साथ में अगर आपको सर दर्द रहता हो, बॉडी के किसी हिस्से में कमजोरी महसूस हो, अगर टिनाइटस पल्सेटिंग है यानी हार्ट बीट से मैच करता हुआ हो, इस तरह के लक्षण दिखाई दे टिनाइटस के साथ है, तो तुरंत किसी विशेषज्ञ की राय लें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों में भी शेयर करें, जिससे कि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।